ओम शांति। 14/11/79 के अव्यक्त महावाक्य आज सुनेंगे। हेडिंग में बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन की निशानी है सदा खुशी की झलक। तो आज बाप दादा सर्व बच्चों की अंतिम स्टेज अर्थात विकर्माजीत स्टेज, विकल्प या व्यर्थ संकल्प मुक्त स्टेज देख रहे हैं। इस अंतिम स्टेज तक पहुंचने के लिए पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थियों में दो प्रकार के बाबा ने बच्चे देखे। एक वे जो पुरुषार्थ करते हुए पुरुषार्थ की प्रारब्ध अर्थात प्राप्ति साथ साथ अनुभव करते चल रहे हैं, और दूसरे जो सिर्फ पुरुषार्थ में ही लगे हुए हैं। मेहनत ज़्यादा, प्राप्ति का अनुभव कम होता है, इसलिए चलते चलते थक भी जाते हैं। दोनों के पुरुषार्थ में सिर्फ एक बात समझने का अंतर है, जिससे वो मेहनत में रहते और दूसरे मोहब्बत में मस्त रहते हैं। एक समझते हैं हम स्वयं चल रहे हैं, चलना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, और दूसरे हैं जो सदैव संकल्प से भी सरेंडर है। इसलिए वो सदैव ये अनुभव करते कि हमें बाप दादा चला रहे हैं, मेहनत के पांव से नहीं लेकिन स्नेह की गोदी में चलते रहते हैं। इसलिए वो स्नेह के पांव से चलते जिसमें थकावट नहीं होती। स्नेह की गोदी व झूले में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वो चलते नहीं हैं लेकिन उड़ते रहते हैं, सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों से वो उड़ते रहते हैं। तो अभी अपने से पूछो, बाबा कहते कि मैं कौन हूँ। संगम युगी ब्राह्मण बच्चे जिएंगे चलेंगे हर कदम में स्नेह की गोदी में, क्योंकि ब्राह्मण जीवन की निशानी है सदा खुशी की झलक प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन भी नहीं। कई बच्चे समझते हैं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन का है और भविष्य जन्म प्रारब्ध का जन्म है। वे समझते हैं कि जो बाप दादा का वायदा है 1, 2 और लाख लो, ये वायदा भविष्य के लिए है, लेकिन नहीं। बाबा कहते ये वायदा संगम युग का ही है। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं ना, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव, सब वायदों की प्राप्ति इस समय होती है। भविष्य तो है ही, लेकिन भविष्य से भी वर्तमान श्रेष्ठ है। इस समय ही एक कदम अर्थात एक संकल्प बच्चे करते हैं कि बाबा हम आपके हैं, और रिटर्न में बाप हर संकल्प, बोल और कर्म में अनुभव कराते हैं कि मैं आपका हूँ, अर्थात बाप आपका है। एक संकल्प का रिटर्न सारे संगम युग के जीवन में बाप आपका ही हो जाता है। सिर्फ क्या कहा, बाबा हम आपके हैं, और बाबा सारे संगम युग बाप आपका ही हो जाता है। एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता, ये भी बाबा क्या कह रहे, कम कह रहे हैं बच्चे। लेकिन जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट रूप में बंधे हुए हैं। सोचो भगवान क्या कह रहा है, इतना निरहंकारी। तो किससे सीखना है हमें। वो कहते जब चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट रूप में बांधे हुए हैं। तो एक का लाख गुना तो क्या, लेकिन अनगिनत बार का रिटर्न मिलता है। वर्तमान समय का महत्व चलते चलते भूल जाते हो। इस संगम युग को वरदान है कौन सा, स्वयं वरदाता ही आपका है। जब वरदाता ही आपका हो गया तो बाबा कहते बीज ही आपके हाथ में है, क्या रह गया बाकी। तो बीज हमारे हाथ में है, जिस बीज द्वारा सेकंड में जो चाहो वो ले सकते हो। सिर्फ संकल्प करने की बात है। शक्ति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, सब आपके लिए जी हाजिर है। क्यों? बाबा कहते बच्चे हजूर ही आपका है।
जैसे स्थूल सेवादारी बुलाने से हाजिर हो जाते हैं, वैसे ये सर्व प्राप्तियां संकल्प से हाजिर हो जाएंगी। लेकिन हजूर आपका है तो ये सब हाजिर है। अब हजूर ही अपना है तो उसकी सारी शक्तियां किसके आगे हाजिर होंगी? हम बच्चों के आगे। बीज आपका है तो ये सब फल भी किसके हैं? आपके हैं। क्या नशा चढ़ाते हैं ना बाबा। परंतु फिर परंतु भी कहते हैं। बच्चे चलते चलते करते क्या हैं? 2 लड्डू हाथ में उठाने की कोशिश करते हैं, लेने के लिए तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन छोड़ने वाली चीज़ें भी फिर ले लेते हैं। इसलिए विस्तार में जाने से सार को छोड़ देते हैं। बीच में से खिसक जाता है, ये मालूम ही नहीं पड़ता, फिर खाली हो जाते हैं। बिंदी है ना, तो पता नहीं लगता कब फिसल जाता है। फिर मेहनत करते हैं अपने को भरपूर करने की, लेकिन बीज छूट जाने से प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति हो नहीं पाती है, इसलिए थक जाते हैं। बाबा है साथ में तो सब कुछ है, बाबा निकला हाथ से तो सब कुछ गया। तो भविष्य के दिलासे से अपने को चलाते रहते हैं। प्रत्यक्ष फल की बजाय भविष्य फल के उम्मीदवार बनकर चलते हैं, इसलिए खुशी की झलक सदा नजर नहीं आती। मेहनत की रेखाएं ज़्यादा नजर आती हैं, प्राप्ति की रेखाएं कम नजर आती हैं। त्याग की महसूसता ज़्यादा होती है और भाग्य की महसूसता कम होती है। तो अब क्या करना है? बाबा कहते हैं वर्तमान समय में जो भी आपके संपर्क में आते हैं, वे लोग भी समय प्रति समय अब भी ये बोलते हैं कि आप लोगों का त्याग बहुत बड़ा है, क्योंकि उन्हें लगता है ये भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, पता नहीं क्या क्या छोड़ दिया। लेकिन अब ये बोल कहें कि छोड़ा क्यों है, बिना मिले कोई नहीं छोड़ता। अब ये बोल कहें कि आप लोगों का भाग्य बहुत बड़ा है। त्याग उनको दिखाई देता है, लेकिन भाग्य अभी तक दिखाई नहीं देता है। भाग्य अभी गुप्त है। त्याग की महिमा बहुत करते हैं, इतनी ही भाग्य की महिमा करें। तो जब भाग्य की महिमा क्या करेंगे तो क्या फायदा होगा? सेकंड में स्वयं का भी भाग्य उनका खुल जाएगा, क्योंकि प्राप्ति पता लगेगी ना क्या होती है। त्याग देख करके तो सोच में पड़ जाते हैं कि हमसे तो नहीं होगा, लेकिन भाग्य देखेंगे तो स्वयं भी भाग्यशाली बन जाएंगे। बाबा ये समझा रहे हैं हमको। अब समझा क्या चेंज करनी है? भाग्य दिखाना है, त्याग नहीं दिखाना उनको। मेहनत से निकल स्नेह की मोहब्बत की गोदी में आ जाओ। चल रहे हैं लेकिन नहीं, वो बाबा क्या कहते हैं, वो चला रहा है। तो समझा अब क्या करना है? भविष्य फल के पहले प्रत्यक्ष फल खाओ। सदा हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां भी सदा जी हाजिर करेंगी। अगर हजूर हाजिर है तो सर्व प्राप्तियां चुंबक के समान आप ही आकर्षित होती रहेंगी। समझा? बाप दादा बच्चों की मेहनत देख सहन नहीं कर सकते। बाप है ना हमारा, तो कहते हैं बच्चों की मेहनत देखकर बाबा से भी सहन नहीं हो सकता। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं डायरेक्ट बीज से निकला हुआ तना स्वरूप बच्चे हो। ऐसी श्रेष्ठ बच्चों को तो सर्व सहज प्राप्तियों का अनुभवी बनना है। फिर बाबा कहते बच्चे सभी बहुत दूर दूर से स्नेह के आधार पर खिंचे हुए आ गए, और स्नेह का रिस्पॉन्ड है सदा अथक सदा सफलता मूर्त भाव। ये बाबा हमें देते रिस्पॉन्स। कभी भी माया आए तो ये स्थान, ये दिन, ये घड़ी, ये बाप का वरदान याद रखना, तो वरदान से माया मूर्छित हो जाएगी। आप लोगों के देश में ऐसे जंतर मंतर बहुत करते हैं ना, तो आप भी इस जंतर मंतर से माया को क्या कर देना? मूर्छित कर देना कि हमें तो सदा सफलता मूर्त का वरदान भगवान ने दिया हुआ है। तो अमरनाथ बाप का ये पहला वरदान है, बच्चे अमर भव। अमरनाथ में आपका ही यादगार है। एक एक बच्चे की कितनी महिमा करें। जितनी आप सबने द्वापर से बाप की महिमा गाई है, उतनी बाप अभी आप बच्चों की गाते हैं। रोज नया टाइटल देते हैं, तो महिमा हुई ना। बहुत बहुत लक्की हो। जिन माताओं को दुनिया वालों ने ठुकराया, उन्हें बाप ने क्या कर दिया? ठाकुर बना दिया। हर ब्राह्मण बच्चे के घर में बाप का यादगार गीता पाठशाला जरूर होनी चाहिए। कैसे? जैसे घर घर में राजा रानी का फोटो लगाते हैं ना, तो ब्राह्मणों के घर में विशेष यादगार हो।
जो भी आए उसको बाप का परिचय देते रहो। ऐसी फ़ोटो हो जिसमें हम उसका अपने पिता का परिचय उनको दे सकें। तो बाबा फिर कहते, सदैव अपने को ऐसे अनुभव करते हो जैसे अब ऊपर से अवतरित होकर साकार सृष्टि में सेवा के लिए आए हो। कहाँ भी रहते अपना मूल कर्तव्य विश्व परिवर्तन का है। चाहे कोई भी धंधा करो, घर का कार्य करो, लेकिन याद क्या रहना चाहिए, परिवार या परिवर्तन। यही लक्ष्य रहता है ना कि इनको भी परिवर्तन करना है। गृहस्थी होकर नहीं, सेवाधारी होकर रहते हो, और सेवाधारियों को सेवा की याद रहती। बाकी सब काम तो हमारे लिए क्या है, निमित्त मात्र हैं। असली कार्य हम बच्चों का क्या है, विश्व परिवर्तन का। विश्व परिवर्तन वही कर सकते हैं जो पहले स्वयं का परिवर्तन करते हैं। पहले खुद को उदाहरण बनाना पड़ता है, फिर आपको देखकर सब करने लग पड़ेंगे। अन्य की सेवा करते स्व की सेवा तो हो ही जाएगी। अवतार हूँ ये याद रहे तो जैसी स्मृति होगी वैसा ही कर्म होगा। और जब आप प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो आप ही सब नमस्कार करने के लिए आएंगे। जितनी गालियाँ देते हैं ना, बाबा कहते उतने पुष्प चढ़ाएंगे। एक गाली की बजाय कितनी बार फूलों की मालाएं चढ़ानी पड़ेगी, उनको भी समझ नहीं आ रही ना। बाबा कहते गाली देंगे उतनी ही उनको फूलों की मालाएं चढ़ानी पड़ेंगी। जैसे बाप ने बहुत गालियां खाई, क्या कहते हैं, कण कण में सबके अंदर है, तो बहुत गालियां खाई। सुख दुख वही देता है, तो पूजन भी किसका होता है, सबसे ज़्यादा उन्हीं का होता है। ऐसे बाबा कहते हैं जितनी गालियां खाएंगे ना उतने बड़े पूज्य बनेंगे। तो बाप समान बनना है ना, तो बाप ने सब कुछ बाप समान बनना है, तो गालियां भी तो खाई ना बाप ने, दोनों बाप को देते हैं, तो उतने बड़े पूज्य बनेंगे। इसलिए घबराना नहीं गालियों से, मालाएं तैयार हो रही हैं। जितनी गालियां दे रहे हैं समझ लो, आप सोचो गाली नहीं दे रहे, बाबा कहते क्या समझो कि आपके लिए माला तैयार कर रहे हैं। कैसे बाबा गिरावट की बात में से भी, नेगेटिव में से भी कितना ऊंचा सम्मान दे देते हैं। तो संगम युग पर ही चढ़ती कला का चांस है, तो रोज अपनी चेकिंग करो। सिर्फ चल रहे हैं ये नहीं, लेकिन किस गति से चल रहे हैं। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते पद्मा पद्म भाग्यशाली बनो। साधारण चेकिंग नहीं, लेकिन अभी महीन चेकिंग चाहिए। ये मरजीवा जन्म है ही प्रत्यक्ष फल खाने का, किया और प्राप्ति हुई। अब मेहनत की जरूरत नहीं, फल खाने का समय है। अति इंद्रिय सुख की जीवन में रहने का समय है, तो अति इंद्रिय सुख के झूले में सदा झूलने वाले हो ना। जो अभी सदा इस झूले में झूलते वही श्री कृष्ण के साथ साथ झूलेंगे। इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। फिर बाबा कहते, बच्चे संगम युग पर बाप द्वारा जो खजाने मिले हैं उन सभी खजानों को अच्छी तरह से जमा किया है। माया खजाने को लूट तो नहीं लेती। पहले भी सुनाया ना, डबल लॉक लगा दो, एक बाप की याद, दूसरी सेवा। ये डबल लॉक लगाने से कभी भी माया खजाना लूट नहीं सकती, सदा भरपूर रहेंगे। तो अमृत वेले स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिमान का तिलक दो। सारा दिन तिलकधारी रहने से कभी भी माया सामना नहीं करेगी। तिलक आपके विजय की निशानी है, और अमृत वेला वरदानों का समय है। जितना अमृत वेले का महत्व रखेंगे उतना महान बनेंगे। जिसको अमृत वेले का महत्व नहीं, उसकी महानता भी उतनी नहीं होगी। फिर बाबा ने वरदान दिया, श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्व कल्याणी भव। श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्व कल्याणी भव। बाबा कहते, बाप ने बच्चों को सभी खजाने स्व कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं, लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, श्रीमत में मनमत और जनमत की मिलावट करना, ये अमानत में खयानत है। अब इस खयानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर स्व कल्याणी बनो। स्व को देखो और बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। स्लोगन दिया बाबा ने, सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कभी भी आकर्षित नहीं हो सकते। सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते। अच्छा, ओम शांति।